नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यार दोस्तों, आपको पता होगा अभी हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में कल हमने अपना जो हिंदी भाषा का इतिहास था वो टॉपिक कवर कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना हिंदी व्याकरण के अंदर एक नया टॉपिक, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं कि भाई जो हमारे तत्सम और तद्भव शब्द होते हैं अभी उनकी पहचान किस तरीके से की जाती है, क्योंकि देशज और विदेशज से इतने क्वेश्चन राइज नहीं होते भाई, ना पूछे जाते हैं। जो मेनली क्वेश्चन रहते हैं हमारे पास तत्सम और तद्भव से रिलेटेड रहते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। देखिए, मैं पहले तो आपको उनकी पहचान करने से रिलेटेड जो भी रूल रहेंगे वो बताता हूँ भाई। आज तो जो कुछ रूल्स बताऊंगा मैं उनसे रिलेटेड, और साथ के साथ मैं एग्जाम्पल भी दूंगा। और कल क्या करेंगे हम, जो हमारे प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए अभी तत्सम तद्भव से रिलेटेड, ठीक है ना, 10 से 15 एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने लेके आऊँगा। आप उनकी पहचान करेंगे इन रूल्स के माध्यम से भी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना नया टॉपिक, यानी कि भी कैसे तत्सम और तद्भव शब्दों की हम पहचान कर सकते हैं। तत्सम व तद्भव शब्दों की पहचान। अभी देखिए भाई, यहाँ पे मैंने दो वर्ड लिखवाए आपको, एक तत्सम है एक तद्भव है। तो पहले तो थोड़ा आपको इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए कि भाई तत्सम का मीनिंग क्या होता है भाई। जैसे मैं इसका मीनिंग आपको इसी के नाम से बताता हूँ कि ये आपका दो वर्डों से मिलकर बना है। एक तो है आपके पास तत्, और एक वर्ड है आपके पास सम। तत् का अर्थ होगा में या फिर वह, और सम का मतलब हो गया भाई समान। कहने का मतलब ये क्या है, में समान शब्द, क्या बोला मैंने, वे समान शब्द जो ज्यों के त्यों हमारे हिंदी के अंदर आ गए, बट कहाँ से आए, संस्कृत से आए वो भी, ठीक है ना। में समान शब्द जो ज्यों के त्यों हमारी हिंदी व्याकरण के अंदर आ गए, अभी हिंदी भाषा के अंदर आ गए, उन्हीं को कौन से शब्द बोला जाता है, आप बोलोगे तत्सम शब्द बोला जाता है अभी। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसमें, संस्कृत के में शब्द जो ज्यों के त्यों हमारी हिंदी व्याकरण में या फिर भाषा में आ गए, उन शब्दों को कौन से शब्द बोल लेंगे, आप जवाब देते हो उन शब्दों को हम तत्सम शब्द बोलते हैं। कहने का मतलब आपको यही याद रखना है, संस्कृत की में शब्द जो ज्यों के त्यों हमारे हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, वे ही शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब मैंने सेकंड नंबर पे लिखा था भाई तद्भव शब्द। अब तद्भव क्या होंगे भाई आपके, अब इसमें आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि भाई जो संस्कृत के शब्द थे उनका जो रूप बदलकर हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, आप बोलोगे तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी इन शॉर्ट मैं लिखवाऊँ आपको इसमें, संस्कृत के शब्दों का परिवर्तित रूप भी क्या कहलाता है भाई, यानी जो भी परिवर्तित रूप होगा वही में शब्द कौन से शब्द कहलाएंगे, आपके तत्सम तद्भव शब्द कहलाएंगे। अब मैंने ये तो लिखवा दिया भाई, तत्सम की डेफिनेशन ये है, तद्भव की डेफिनेशन ये है। इसके मैं एक दो आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ भाई। जैसे सूर्य हो गया भाई, सूर्य आपका कौन सा शब्द है, आप बोलोगे ये हमारा संस्कृत का शब्द है, संस्कृत में भी सूर्य ही लिखेंगे और हमारी हिंदी के अंदर भी सूर्य लिखेंगे, तो कैसा शब्द होगा ये, आप बोलोगे तत्सम। मैंने लिख दिया भाई यहाँ पे वायु, तो कैसा शब्द है, आप बोलोगे ये हमारा हिंदी के अंदर भी ऐसे ही यूज किया जाता है और संस्कृत के अंदर भी भाई। और देखिए तो अग्नि ले लो भाई, जब कैसा शब्द है, तब आप बोलोगे ये हमारा तत्सम है भाई, क्योंकि दोनों ही लैंग्वेज में यही वर्ड यूज किया जाता है। इस टाइप से बहुत सारे एग्जाम्पल है। बट क्या है भाई, मेनली सोचने वाली बात ये है कि भाई हम इनकी पहचान कैसे करेंगे।
तो एक बार मैं इन दोनों के एग्जाम्पल आपको कुछ लिखवा देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे पहचान की जाती है तत्सम और तद्भव की। ये तो थे इसके एग्जाम्पल। अब संस्कृत के कैसे? अभी जैसे संस्कृत में आपने सुना होगा दुग्ध, ठीक है ना, क्या लिखा जाता है? इस तरीके से लिखा जाता है दुग्ध। और हिंदी में इसका परिवर्तित रूप क्या कर दिया गया है? आप बोलोगे दूध कर दिया गया अभी। जैसे मैं और देता हूँ इसमें आपको एग्जाम्पल, आम्र हो गया अभी। आम्र का मतलब होता है आम, तो इसका रूप बदलकर हमारी हिंदी के अंदर लिख दिया गया है अभी आम, ठीक है ना। ये संस्कृत है, ये इसको बदलकर आम कर दिया गया है। ये संस्कृत है, इसको बदलकर दूध कर दिया गया है अभी। और दूं तो मैं आपको इसमें एग्जाम्पल, वृश्चिक ले लो भाई। वृश्चिक का अर्थ क्या होता है? बिच्छू, तो इसका रूप बदलकर क्या कर दिया गया है अभी? बिच्छू भाई। किसमें? हमारी हिंदी के अंदर भाई। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए दोनों कि भाई में शब्द जो कि तो हमारे हिंदी में यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द, और जो संस्कृत के शब्द थे उनका रूप बदलकर हमारी हिंदी के अंदर प्रयोग किया जाता, हिंदी के अंदर प्रयोग किया जाता है। में शब्द क्या कहलाते हैं? आप बोलोगे में शब्द हमारे तद्भव शब्द है भाई। अब देखिए ये तो थी भाई इनका जो मेनली जिन बातों का आपको पता होना चाहिए, जो हमको मेनली रूप मतलब जो हमको सीखना है। सीखना क्या है कि भाई कैसे इनकी पहचान की जाएगी। तो आइए सीखते हैं भाई। जो हमारा मेन टॉपिक है तत्सम व तद्भव शब्दों की पहचान। अब देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं आपके सामने तत्सम, और यहां पे लिख देता हूं मैं तद्भव। साथ के साथ मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा इनके। अब देखिए भाई, जिस भी वर्ड में, ठीक है ना, जिस भी शब्द में आपको क्या दिख जाए, एक वर्ड है री। कौन सा वर्ड लिखवाया मैंने? आप बोलोगे री वर्ड दिख जाता है, तो वे शब्द हमारे कौन से कहलाएंगे? याद रखना, तत्सम शब्द कहलाएंगे। जैसे मैं इनके आपको एग्जाम्पल भी साथ के साथ देके चलूंगा। अब जैसे एग्जाम्पल ले लो इनके, श्रृंगार होगा भाई। जैसे अब देखो यहाँ पे क्या लगा भाई, ठीक है ना, ये याद रखना री का साइन होता है भाई। और जहां री लग जाता है तो शब्द कौन सा कहलाता है? तत्सम या तद्भव। तब आप जवाब दोगे वो शब्द हमारा तत्सम शब्द होगा भाई। और याद रखना भाई, देखो श्रृंगार किस तरीके से लिखा जाता है। बहुत से श्रृंगार को ऐसे लिख देते हैं भाई, यानी श्रृंगार होता कैसे है आपका? इस टाइप से। कहने का मतलब ये डंडा नहीं लगेगा यहाँ पे, जो मैंने शुरू में लिखवाया था भाई। तो ये शुद्ध अशुद्ध में भी कई बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा कि भाई हम श्रृंगार को कैसे लिखते हैं। तो इस तरीके से लिखेंगे, ये डंडा नहीं लगेगा इसके अंदर। अब देखिए यहाँ री लगा, तो आपने पहचान कर ली कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। जैसे मैं और एग्जांपल देता हूँ, मृतिका भी। क्या लिखवाया मैंने? मृतिका। री लगा तो कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। जैसे और एग्जांपल ले लो, घृणा। क्या लगा? री लगा तो कौन सा शब्द है? आप बोलोगे तत्सम शब्द है भाई। तो पहला रूल तो यही होगा अभी कि भी जहां भी आपको री दिखता है आप बिल्कुल आसानी से पहचान कर पाओगे, वहां हमारा हमेशा कौन सा शब्द रहेगा? तत्सम शब्द रहेगा। अब मैं बात करूं इसमें सेकंड नंबर की। देखिए भाई, जहां भी आपको वह दिखता है भाई, क्या दिखता है? वह वर्ण दिखता है किसी भी शब्द के अंदर, वे शब्द हमारे कौन से कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाएंगे। और जब मैं वह का क्या कर देता हूं? बै कर देता हूं भाई। किसका? वह का बै बना देता हूं, तब वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपका तद्भव में कन्वर्ट हो जाता है भाई। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं इनके, इनसे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे मैं लिखता हूं वर यात्रा। अभी आपसे ये पूछ लिया गया कि भी बताया ये तत्सम या तद्भव है। बस आपको क्या करना है, अपना रूल फॉलो करना है कि भी वह होना चाहिए। तो यहाँ पे वह है ना, तो आप क्या बोलोगे? तत्सम है। लेकिन बोल देगा कि भी इसको तद्भव में कन्वर्ट करो, तो मैंने क्या बोला? तद्भव में वह का हमेशा वह बनेगा आपका, तो आप क्या बोलोगे इसको? वर यात्रा का मतलब बनेगा बारात भाई। ठीक है ना। याद रखना, कभी भी बारात नहीं होता, शुद्ध अशुद्ध में आ भी जाए कभी पूछने लगे तो हमेशा क्या रहेगा? बारात रहेगा भाई। ठीक है ना, बहुत से इसको बारात लिख देते हैं। तो अब यहाँ बस आपको चेक करना है
कि भाई वह का क्या बना, हमारा वह बना, और जिसमें वह बन जाता है वो तद्भव, और जिसका वह रह जाता है वो तत्सम। जैसे और एग्जांपल देखो भाई, इसमें वर्षा है, अब क्या है इसमें वह है, कौन सा शब्द है, तत्सम है, और इसका तद्भव बनाना है तो कैसे बनेगा, अब वह लगा दो, बरसात, ठीक है ना, वह लगा है तो इसका मतलब ये कौन सा शब्द रहेगा हमारा, आप बोलोगे तद्भव। और एग्जांपल देखो भाई इसके, जैसे मैं लिख देता हूं वक, वह है भाई आपका, तो कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है, लेकिन मैं इसमें क्या लगा देता हूँ, वह लगा देता हूँ, तो क्या बन जाएगा भाई आपका ये, आप बोलोगे तद्भव। यानी वह का जब वह बन जाता है तो याद रखना तद्भव कहलाएगा। और देखो एग्जाम्पल इसमें मैं लिख देता हूँ, जैसे वधु, ठीक है ना, वधु में वह आया तो आप आसानी से पहचान कर लोगे कि भाई तद्भव है। और जब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ बहू, बहू में वह आया तो कौन सा शब्द है, आप बोलोगे तद्भव शब्द है भाई। एक री का मैंने बताया अभी तत्सम में, अब मैंने तत्सम में दूसरा बताया वह, और अभी मैंने बताया किसमें, तद्भव में, जहां वह दिखता है तो वो कौन सा शब्द होगा हमारा, तद्भव होगा भाई। ये क्लियर। अभी मैं लिखवाता हूँ इसमें नेक्स्ट रूल भाई। नेक्स्ट क्या रहेगा भाई इसके अंदर, वह के बाद आप ले लो इसके अंदर सलगम वाला सह भाई, यानी जिसे 21 वाला सह भी बोलते हैं अभी। अब देखिए जहां भी आपको 21 वाला सह दिखेगा, याद रखना हमेशा वो कौन सा शब्द रहेगा, तत्सम शब्द रहेगा। और जब हम 21 वाले सह को तद्भव में ले जाएंगे भाई, तो ये स्लेट वाले सह में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, जहां स्लेट वाला सह दिखेगा वो तद्भव कहलाएगा, और जहां 21 वाला सह दिखेगा वो हमारा कौन सा शब्द होगा, तत्सम शब्द होगा। अब जैसे एग्जाम्पल देके इन दोनों चीज़ों को मैं क्लियर कर देता हूँ आपकी। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ सकू, अब यहाँ पे क्या दिखा आपको, सिर्फ ये वर्ड मैच करना है, यानी ये वर्ण मैच करना है, यानी 21 वाला स है, तो आप क्या बोलोगे, तत्सम शब्द है। और जब मैं इसका क्या कर देता हूँ भाई सुआ, सकू का क्या कर देता हूँ सुआ या सुअर, तो देखो यहाँ पे क्या बना भाई, 21 वाले स से मेरा स्लेट वाला स बना, तो आप क्या बोलोगे इस शब्द को, तद्भव है भाई। और मैं इसमें एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसे ले लो आप इसमें आदर्श हो गया। अब देखिए आपको बस ये क्या देखना था, 21 वाला सह होना चाहिए था ना, तो यहाँ 21 वाला सह है तो कौन सा शब्द है, आदर्श, आप बोलोगे तत्सम है। लेकिन जब मैं इसका तद्भव बनाऊंगा तो क्या करूंगा, इसकी स्लेट वाली सह बनाऊंगा भी, यानी आरसी। तो मेनली क्या है, 21 वाली सह दिखेगी, आप क्या सॉरी स्लेट वाली सह दिखेगी, आप बोलोगे तद्भव है, 21 वाली दिखेगी तत्सम है। जैसे और एग्जाम्पल देता हूँ मैं इसमें आपको, सवेत है भी, जैसे कि अब ये 21 वाली सह कही तो है ना, यानी आदि 21 वाली सह बोलते हैं इसको, तो यानी ये तो है, तो कौन सा शब्द है, आप बोलोगे तत्सम। बस मुझको 21 वाली सह का क्या बनाना है, स्लेट वाली सह बनाना है, तो तब क्या बन जाएगा वो, आप बोलोगे तद्भव बन जाएगा। मीन्स श्वेत का मतलब होता है सफेद, यानी ये देखना है आपको क्या लगा हुआ है, स्लेट वाली सह तो तद्भव, 21 वाली सह है तो तत्सम। तो ये था भाई आपके पास रूल नंबर 3। एक मैंने री वाला करवा दिया आपको, वह वाला करवा दिया है अभी, और 21 वाला सह करवा दिया है, ठीक है ना। इनको याद रखिएगा क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करेंगे भाई, ठीक है ना, तो ये रूल काफ़ी हद तक आपको फॉलो करेंगे, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बोल रखा है कि भाई 60 से 70% तक ही हर जगह रूल फॉलो करते हैं व्याकरण के, कुछ हमारी प्रैक्टिस भी होती है अभी, ठीक है ना, 20 से 30% की भी, हाँ इस ये शब्द हमारा तत्सम हो सकता है या तद्भव। अब नेक्स्ट चलते हैं इसके रूल की तरफ। अब ले लो भाई नेक्स्ट आपका 21 वाला सा हो गया, तो इसको भी इरेज कर दो। हम यहाँ अक्षर लेते हैं, और यहाँ पे आपका रहेगा भाई, या तो आपको ख दिखे या फिर आपको छ दिखे, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, तत्सम शब्द कौन सा शब्द कहलाएगा, जब उसमें अक्षय वर्ण आए हो, तब आप क्या बोल दोगे, वो हमारा तत्सम है। ये जिस शब्द में, जिस वर्ड में ख या फिर छ दिखता है, तो वो शब्द कौन सा बोल दोगे आप, तद्भव बोल दोगे। या इन शॉर्ट बोल सकते हैं, अक्षय का कन्वर्जेशन यानी परिवर्तन किसमें होगा, ख या छ के अंदर होगा भी। अब जैसे मैं एग्जांपल देके इन चीज़ों को क्लियर करता हूँ भाई आपकी। जैसे कि ले लो भाई इसमें अक्षी ले लो भाई। अब कोई पूछने लगेगा भाई बताइए तत्समय तद्भव, आपको अपना अक्षय देखना है, तो क्या बोलोगे, आप जवाब दोगे कि ये हमारा शब्द रहेगा कौन सा, तत्सम। और अक्षी का क्या कर दे भाई,
मैंने बोला आंख। अब मैंने क्या बोला, अक्षय का आपका या तो ख बनेगा या फिर छ बनेगा, तो यहाँ पे क्या बना, ख बनाना, तो कौन सा शब्द कहलाएगा ये, आप बोलोगे तद्भव शब्द कहलाएगा। जैसे और एग्जांपल ले लो भाई इसके अंदर आप। अच्छा अक्षर हो गया भाई, अब अक्षर में अक्षय दिखा है तो कौन सा शब्द बोलोगे, आप बोलोगे तत्सम शब्द है भाई हमारा। लेकिन जब मैं इसको ऐसे लिख देता हूं अक्षर, यानी देखो यहाँ पे क्या आना चाहिए, तभी आपका ख या छह में से एक आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आया छह, तो कौन सा शब्द बन गया ये हमारा, तद्भव बढ़ जाएगा भाई। जैसे और एग्जांपल देता हूं मैं इसमें आपको, परीक्षा, ये लिखा भाई मैंने परीक्षा। अब परीक्षा में को मैं कैसे लिखूंगा, इस तरीके से लिख देता हूं मैं परीक्षा। अब देखो यहाँ अक्षय था, अक्षय दिख दो सर आप तत्सम बताओगे, यहाँ पे आपको ख या छह में से एक दिखना चाहिए था, आप बोलोगे तद्भव शब्द है। जैसे और ले लो भाई इसके अंदर एग्जांपल लेना चाहो तो आप मच्छी का भी, मच्छी का बोलो या मच्छी का। अब यहाँ पे अक्षय दिखा है तो आप बोलोगे तत्सम है, और मैं इसको ऐसे लिख देता हूं भाई मक्खन, यानी ख या छह में से एक होना चाहिए था, ख हो गया तो आप कौन सा शब्द बोलोगे, इसको तद्भव शब्द बोलोगे। जिसमें अक्षय आ जाता है तो वो हमारा कौन सा शब्द कहलाता है, आप जवाब देते हो तत्सम शब्द कहलाता है। तो ये था भी हमारे पास रूल नंबर 4 भी, ठीक है ना। तत्सम की पहचान करने से रिलेटेड अक्षय और तद्भव के लिए जब इसका कन्वर्जेशन अक्षय का ख या छह में हो जाता है। अब चलते हैं भाई इसमें नेक्स्ट रूल की तरफ। अब देखिए हमने अक्षय पढ़ लिया, अक्षय के बाद हम ले ले तरह को भी, और तरह का कन्वर्जेशन करेंगे हम तय में। कहने का मतलब ये है जहां भी आपको तरह दिखता है तो कौन सा शब्द कहलाएगा, आप बोलोगे तत्सम कहलाएगा। और जहां भी आपको ये तय दिखता है तो कौन सा शब्द कहलाएगा, तद्भव। या फिर आप मानो तरह का कन्वर्जेशन किस में रहेगा, हमेशा तय में रहेगा। यदि हमको कन्वर्ट करना भी पूछ ले, परिवर्तित करना भी पूछ ले, भी तत्सम को तद्भव में बदलो, और आपको ऑप्शन में तय आपको गिवन है क्वेश्चन में, और तय वाला आपको कोई भी ऑप्शन दिखता है उस पर आप मार्क कर सकते हो। अब जैसे मैं इनके एग्जाम्पल भी दे के आप समझा देता हूँ, जिससे कि आपको ये रूल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा भी। जैसे एग्जाम्पल ले लो इसका, मैं लिख देता हूँ जैसे रात्रि। अब रात्रि में क्या आया है, अब बोलोगे त्रय, तो कौन सा शब्द बोलोगे, तत्सम शब्द बोलोगे। लेकिन मैं लिख देता हूँ रात, रात में क्या आया, तय, और तय तो सारा आप कौन सा शब्द बोलोगे, तद्भव शब्द बोलोगे। ठीक है ना। ये कन्वर्जेशन आप किस में करोगे, तय में करोगे। किसी तरीके से भी पूछ सकता है। और देख लो भाई इसमें एग्जाम्पल, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे राजपुत्र। अब राजपुत्र में त्रय आई है अभी, ठीक है, जिसमें त्रय आ जाती है तो कौन सा शब्द कहलाता है, तत्सम। लेकिन मैं इसको ऐसे लिख दूं राजपूत, क्या लिखा मैंने, राजपूत। तय आया तो कौन सा शब्द बना आपका, तद्भव शब्द बना भाई। अब देखिए ये तो भाई ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट से रूल भाई, ठीक है ना, जो मोस्टली एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और इन रूल के माध्यम से या इन रूल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आसानी से तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान कर सकते हैं। और लास्ट में आपको एक बात नोट डाल के याद रखनी है, जिस भी शब्द पर आपको क्या दिखे भाई, चंद्र बिंदु दिखे भाई, साइन ये होता है चंद्र बिंदु का, आपको पता होगा ना, क्या दिखे, चंद्र बिंदु दिखे में शब्द हमेशा क्या होंगे आपके, तद्भव होंगे। ठीक है ना, कभी आप तत्सम समझ लो, मैंने लिखवाया है तद्भव होंगे, ये वाले होंगे भाई। लेकिन कंडीशन क्या होगी कि यदि ये दिख जाए, किसी भी शब्द पर दिख जाए, वहां 100% आपको तद्भव पर ही टिक करके आना है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं इसमें आपको, गेहूं हो गया भी, और यहाँ पे है चंद्र बिंदु, और पूछ ले भी बताए कौन सा शब्द है, तत्सम या तद्भव है। यहाँ चंद्र बिंदु दिखी तो कौन सा बोलोगे आप, कि भाई ये हमारे पास तद्भव शब्द होगा। जैसे कि मुंह है, यहाँ चंद्र बिंदु आई तो कौन सा शब्द बोलोगे, चंद्र बिंदु दिख तो सार तद्भव शब्द बोलोगे। जैसे गांव,
क्या दिखा आपको, चंद्र बिंदु दिखी तो कौन सा शब्द होगा, आप जवाब दोगे कि भाई ये हमारा डेफिनिट तद्भव शब्द ही होगा। तो भाई ये थे भाई हमारे पास तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट से रूल भाई, ठीक है ना। ये तो मैंने आज आपको रूल कराए हैं। जब भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, हिंदी व्याकरण के अंदर मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेके आऊँगा, आपको बतानी है, पहचान करनी है कि भाई इसमें कौन सा तत्सम रहेगा, कौन सा तद्भव रहेगा। फिलहाल के लिए आपको ये रूल 1 से 2 बार रिविजन करनी है अभी। तो चलिए प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।